آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाए तो क़यामत का इंतज़ार कर। तमाम व्यूअर को चैनल पर खुशामदीद। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वदानियत पर ईमान लाओ और उसके फरिश्तों के वजूद पर और उस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात फ़र्ज़ अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने ihसान के मुतालिक पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ihसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता। मैं तुम्हें उसकी निशानियां बतला सकता हूँ। वो ये है कि जब लौंडी अपने आका को जलेगी और जब सिया ऊँटों के चराने वाले मकानात की तमीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, क़यामत का इल्म इन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी, आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नजर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों को ईमानी करार दिया है। एक बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? उस देहाती ने कहा, हुज़ूर मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाए तो क़यामत का इंतज़ार कर। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।